वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइकोलॉजी सीरीज़ यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ की वीडियोस कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई है कि एक नए ट्रेडर को किस तरीके से अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना है ताकि वे इस मार्केट में लंबा समय तक बने रहे और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और नए ट्रेडर्स जो यहाँ पर इंटर लेते हैं, यानी कि नए ट्रेडर्स यहाँ पर जो आते हैं किसी दूसरे के पीएनएल स्टेटमेंट को देख करके या उनसे इन्फ्लुएंस हो करके, या यूट्यूब और ट्विटर वाले जो नए ट्रेडर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो करके वे लोग जब बाज़ार में एंटर करते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कार्य उनके लिए नहीं है, तो वह काफ़ी दुखी महसूस करते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में आपको थियोरी तो पता ही होनी चाहिए और अपनी लिमिटेशंस भी साथ में अगर आपको पता चल जाए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में आप सफल हो पाएंगे। यानी कि आपको पहले से उस चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक कहावत है, यहाँ पर सही बैठता है कि कूद कर देखने से अच्छा है कि देख करके कूदा जाए। मैं दोबारा कहता हूँ कि कूद कर देखने से अच्छा है कि देख करके कूदा जाए। तो किसी भी फील्ड में आपको देख करके कूदना होगा, तो यहाँ भी सेम चीज़ है। यहाँ पर मैंने लगभग 35 ऐसी बातें मेंशन की हुई है जिनको एक नए निवेशक को बाज़ार में प्रवेश या निवेश करने से पहले जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मिथ रहते हैं लोगों के पास कि मार्केट में आने के बाद वे अचानक से एकदम पैसा ही कमाने लगेंगे या उनकी ट्रेडिंग उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, दूसरों के लाइफ स्टाइल से वे इन्फ्लुएंस हुए रहते हैं, इसलिए वे ऐसा सोचते हैं, पर अंत में उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो यहाँ पर जानने वाली बात है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वे लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, तो वैसे तो पता है कि इसमें डायरेक्ट मनी इन्वॉल्वमेंट है, आपको तुरंत रिवार्ड मिलता है या तुरंत आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। मार्केट में यही होता है, आपको तुरंत आपके कार्यों के लिए आपको रिवार्ड दे दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आपको लॉस बुक करना पड़ जाएगा। तो दोनों केस यहाँ पर तुरंत होते रहता है, इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे किसी को मंथ एंड में सैलरी मिलती है तो वो 1 मंथ तक कंसिस्टेंट काम करता है और एक बार उसे सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, आपको तुरंत प्रॉफिट होगा या तो आपको स्टॉप लॉस हिट होंगे, यानी कि आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हाईली स्ट्रेसफुल बिजनेस है और इसमें गुड मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। ठीक है, पहला है कि ट्रेडिंग इज़ ईजी नॉट सिंपल, इट्स फार बियॉन्ड बाय एंड सेल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कम दामों में से खरीदना है किसी भी शेयर को और उसे ऊंचे दामों पर बेच देना है, सिंपल। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप खरीदेंगे प्राइस इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी। आपकी पोजीशन साइजिंग गलत होगी तब भी आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी और आपको काफ़ी बुरा महसूस होगा। तो यह केवल बाई और सेल यहाँ पर नहीं है। और नए ट्रेडर्स अगर सोच रहे हैं कि बाई और सेल ही तो करना है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। आज के समय में एंट्री बैरियर काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि कोई भी व्यक्ति डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ में मार्केट में उतर सकता है अपने कुछ थोड़े पैसों के साथ में। लेकिन नॉलेज ना हो और गलत धारणाएं बनी रहेंगी तो उन्हें अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स, लगभग 90% ट्रेडर्स नुकसान ही झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना एक्सपीरियंस है और ना ही वे सही चीज़ों के माध्यम से मार्केट में उतरे हैं, यानी कि माइंडसेट ही गड़बड़ है। तो उसे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर मार्केट कुबेर भगवान का जो डिजिटल खजाना है। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। सिंपल सा कि मार्केट के पास पोटेंशियल है, इतना पैसा है यहाँ पर कि ये सारे के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन अगर आप में पोटेंशियल होगा तब आप इससे ले सकते हैं, वरना उल्टा ही होगा, ये आपसे ही लेता चला जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा है यहाँ पर कि सक्सेस इक्वल्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन दी शेयर मार्केट। यहाँ पर पैसा ये नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो बस शेयर मार्केट में और बहुत सारा पैसा कमा लिए और तुरंत शॉर्ट करियर में ही वहाँ से उनको हटना पड़ा या कुछ पैसे कमा कर वो यहाँ से चले गए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप जितना लंबा समय तक अगर आप बने रहेंगे, मतलब आप मार्केट में टिके रह गए लंबे समय तक के लिए, तो प्रॉफिटेबल भी आप रहेंगे और अल्टीमेटली उसे सक्सेसफुल ट्रेडर माना जाएगा। कि एक साल आए, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, अपना स्किल यूटिलाइज़ किए और प्रॉफिट जनरेट किए और चले गए, वो सक्सेस नहीं है। यहाँ पर आप कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन आप लंबा समय तक नहीं टिके रहें यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें।
अब जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, मेजॉरिटी में इन्वेस्टर्स को ही देख लीजिए, लंबे समय से वे लोग हैं। वॉरेन बफेट का बात कर लीजिए या राकेश झुनझुनवाला सर का, ये लोग लंबे समय तक बने रहे ना, बने हैं ना अभी भी, इसीलिए अर्निंग इसी तरीके से आएगी। ट्राई नॉट टू लूज ऑल योर मनी अदरवाइज यू कैनॉट बेट। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेडिंग में आपका जो कैपिटल है आपका फ्यूल है, फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो सिंपल सा बात है कि आप कोशिश कीजिए कि आप कैपिटल प्रिजर्व करें, आप प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े। आप पहले अपना कैपिटल प्रिजर्व किए रहिएगा, तब आपको जब ज़रूरत होगा कि ट्रेड करें तब आप ट्रेड कर पाइएगा। कैपिटल ही चला गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर ट्रेडिंग में। ठीक है, ओनली मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की फैक्टर हेयर, यू कैन ओनली कंट्रोल देम। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये आपके हाथ में है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपके कंट्रोल में है नहीं। ठीक है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं यही आपके कंट्रोल में है, और आप कितना मनी इसमें डाल सकते हैं यही आपके कंट्रोल में है। यानी कि आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आप खुद से आपको करना होगा, बाकी चीज़ें मार्केट को करने दीजिए। ये दोनों आपने किया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये दो चीज़ लोग भूल जाते हैं, वे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में चले जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और नुकसान ही झेलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। डोंट पैनिक, हैव पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ गुड नर्वस सिस्टम टू सर्वाइव इन द शेयर मार्केट। पैनिक करने वाले, अगर आप मान लीजिए आपका मूड ऐसा है कि आप तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत पैनिक करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन से आपको रहा नहीं जाता है, तो आपको दूसरा क्षेत्र देखना चाहिए जहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, आपको कोई ज़्यादा टेंशन ना हो, नर्वसनेस आपको ना हो। यहाँ पर पेशेंस चाहिए, गुड नर्वस सिस्टम की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लक्चुएशंस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, आपको नुकसानी झेलना पड़ेगा, नुकसानी झेलना आपको पड़ेगा। आपको बहुत सारे निराशा वाले दिन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सब के लिए, उन सब को सहने के लिए आपके पास एक गुड नर्वस सिस्टम होना चाहिए, एकदम दिमाग एकदम चलना चाहिए ताकि आप उतना चीज़ें झेल पाएँ। ठीक है, 7 नंबर है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। काफ़ी फेमस कोट है मार्केट की दुनिया में, शेयर बाज़ार में काफ़ी फेमस रहता है ये कि प्लान योर ट्रेड। अपने ट्रेड को प्लान कीजिए और उस प्लान को ट्रेड कीजिए। ऐसा समझ गए कि पहले अपना प्लानिंग कीजिए कि हम क्या क्या करना है, जब करने का बारी आए तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कीजिए। वरना होता क्या है कि प्लान तो लंबे लंबे बन जाते हैं लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता, रूटीन बन जाता है लेकिन फॉलो नहीं होता। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लोग 200 डेज़ 500 डेज़ स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रैटेजी कि एकदम क्रैक ही हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन उस चीज़ को लोग फॉलो नहीं करते। तो फॉलो नहीं करते तो सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब बेकार है। यहाँ पर इसलिए कहा जाए कि अगर आप प्लान बनाए तो प्लान को फॉलो कीजिए, सारे कंडीशंस को आप अगर ऑब्जर्व कर पाएँ तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप प्लान बनाए तो उसे फॉलो कीजिए। खुद रूल बनाए खुद ही तोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, एवरेज इन एप्रिशिएटिंग एसेट ओनली, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट, या मेरा कॉन्सेप्ट है एवरेज इन एप्रिशिएटिंग एसेट ओनली। जो एसेट एप्रिशिएट होने वाला रहे उसी में एवरेजिंग किया जाता है। होता क्या है कि कोई शेयर बाई करता है, कोई प्राइस नीचे आने लगती है, लोग उसको एवरेज करने लगते हैं। अरे भाई वो पहले ही आपकी अपोजिट में चला जा चुका है, उसको एवरेज कीजिएगा तो जो पहले से नुकसान था आप नुकसान को बढ़ा रहे हैं, नुकसान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई एप्रिशिएटिंग एसेट है जो यूनिडायरेक्शनली चले, टाइम के साथ आगे ही उसको बढ़ना, उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं अगर उसकी प्राइसिंग नीचे आई तो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, उसको एवरेजिंग ऐसे नहीं, उसको पिरामिडिंग बोल दिया जाएगा। नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ मीन्स डू नॉट बाई शेयर्स व्हेन प्राइस इज़ फॉलिंग। ये भी बहुत फेमस कोट है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा हो तो उसको कैच ना करने की कोशिश कीजिए, गिरने दीजिए भाई। आपको नहीं पता कि कहाँ तक गिरेगा, बीच में कैच कीजिएगा हाथ कट जाएगा। जहाँ तक जा रहा है उसको जाने दीजिए। लालच यहाँ बचा करके रखना होगा, लालच को यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है। लालच कीजिएगा और चाप दिए जाइएगा। बाई इन स्ट्रेंथ एंड सेल इन वीकनेस। फिर ये भी एक फेमस कोट है कि स्ट्रेंथ में बाई कीजिए, जब आपके डायरेक्शन में वो चलने लगे, जब दिखे कि हाँ ये जा रहा है तब तो बाई कर लीजिए। जब वो वीक है तो उसे छोड़ दीजिए। होता क्या है कि मान लीजिए कोई शेयर की कीमत 200 रुपये है, ठीक है, और किसी कारणवश उसका 180 रुपये प्राइस आ चुका है, तो नए ट्रेडर्स क्या सोचेंगे, अरे तो सस्ता मिल रहा है इसको परचेज कर लें। अरे वो सस्ता क्यों है, 20 रुपये क्यों गिर गया? सस्ता किसी कारण से नहीं ना, सस्ता महंगा थोड़ा ना कुछ होता है, वो गिरा है किसी कारण से गिरा है। जब उससे स्ट्रेंथ आने लगे तब आपको बाई करना चाहिए। शुरुआती समय में यह सबसे बड़ी गलती है, मैं क्या करता था यही, तो मुझे लगता था कि जिस भी प्राइस, इसको बोलते हैं एंकरिंग बायसनेस,
कि किसी प्राइस पे आप एंकर हो गए, यानी कि वहीं पर चिपके रहें और उससे कम या ज़्यादा हो तब आप करें। जैसे मान लीजिए 200 का प्राइस है, अगर नीचे आ गया तो मुझे लगता है अभी सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। अरे सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है इधर, ठीक है। इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सस्ता और महंगा कुछ नहीं है, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि किस कंडीशन में सस्ता हो रहा है, किस कंडीशन में महंगा हो रहा है। 5 रुपये का कोई शेयर है, रद्दी है, तो महंगा ही ना है भाई, कौन खरीदने जाएगा उससे, कोई नहीं खरीद रहा। कोई अच्छा क्वालिटी का शेयर 5,000 का भी मिले तो अच्छा है भाई, क्योंकि उसमें वैल्यू इंटैक्ट है। 5 रुपये वाला वो भी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। इसलिए वैल्यू की तरफ देखना चाहिए, उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, तब जाके सस्ता महंगा में रिलेटिव कंपैरिजन कर पाएंगे। ऐसे ही प्राइस को देख के सस्ता महंगा नहीं कहा जाता है। किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको वही कीमत पे कोई घर मिले, कोई रूरल एरिया में उसी कीमत पे घर मिले, तो भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला जो घर है वो सस्ता मिल रहा है ना आपको, क्यों? क्योंकि रिलेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो उसी तरह रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको अकेले अकेले में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। डोंट डू अननेसेसरी कैलकुलेशंस और गॉट पैनिक ओवर शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि कंपाइल किए हैं तो मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो लर्निंग्स है उनको पहले से ही आगाह अगर कोई रहे, पहले से जिसको पता रहेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। होता क्या कि जब प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है, तो सबको पता है कि प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है, और उसमें लोग लगते हैं उसमें अननेसेसरी कैलकुलेशन करने कि इतना प्राइस जाएगा तो इतना प्रॉफिट आएगा, इतना ये चला जाएगा तो इतना आ जाएगा, और होता कुछ नहीं, अल्टीमेटली नुकसान ही होता है और मेंटल फटीग होने लगता है उसके बाद से, ठीक है। तो इस तरह की अननेसेसरी कैलकुलेशन से तो हमेशा से बचना चाहिए। एंड ऑफ द डे जब तक आप ट्रेड से बाहर ना निकले तब तक उस चीज़ को कैलकुलेट ही ना करें, सिंपल सा फंडा। वो नए लोग कैलकुलेट करते ही हैं, कितना ही मना कीजिए करेंगे ही, ठीक है। 12 वंस एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड फॉरगेट द ट्रेड, एग्जिट एंड फॉरगेट, एग्जिट एंड फॉरगेट, सिंपल सा रूल है। आप ट्रेड से एग्जिट हुए तो वो आपकी एक्स हो गई, अब उसे आप उसको फॉरगेट कीजिए। वरना होता क्या है कि हम नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड से बाहर आ गए, उसके बाद फिर उसके प्राइस को देख रहे हैं कि प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस पहले यहाँ था, वो मैं निकल गया, प्राइस तो ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद लगते हैं रिवर्स इमोशन में जीने कि मुझे तो नुकसान ही हो गया, मुझे और बने रहना चाहिए था। अरे भाई जब आप ट्रेड से निकल गए तो वो आपकी एक्स हो गई। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि अब एक्स गर्लफ्रेंड है, वो निकल गई, अब वो दूसरे के साथ घूमेगी इधर उधर, आपको जलाने के लिए क्या करेगी कि कीमत आप जलाने के लिए दूसरों के साथ घूमेगी, शो ऑफ करेगी कि मैं ये हूँ वो हूँ, ताकि आप जले। अल्टीमेटली कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो एक्स है। एक्स मानिए, वंस एग्जिट द ट्रेड फॉरगेट इट, डोंट मैरी अ पर्टिकुलर स्टॉक, प्ले अ डेटिंग गेम विथ ऑल गुड वंस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? मैंने यही कहा कि एक ही स्टॉक, कुछ लोग होते हैं कि एक ही को बार बार खरीदे जा रहे हैं, इसी के साथ मैरी कर लिए हुए हैं कि एक ही स्टॉक को खरीदेंगे, एक ही स्टॉक को बेचेंगे, बार बार एक ही चीज़ को करते रहेंगे। यहाँ पर कोई शादी ब्याह करने नहीं ना आया है, डेटिंग गेम कीजिए, आप गुड वंस को चूज करते रहिए कि हाँ। रियलिटी में आप ऐसा मत कीजिए, स्टॉक्स के साथ कहा जा रहा है कि आप एक डेटिंग गेम कीजिए, इसमें अच्छे स्टॉक्स को चुनिए और चलते रहिए। यहाँ पर मैंने फ़ोटो लिया हुआ है रिवर्स इमोशंस का, कि किस तरीके से इमोशंस आपको ओवर द टाइम बदलते रहते हैं। शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशंस में आपकी इमोशंस बदलते रहते हैं। प्रॉफिट में है तो खुश हो रहे हैं, ब्रेक इवन पे आया तो थोड़ा सा उदास हैं, वेट कर रहे हैं कि वो चला जाए, अच्छे जगह पर चला जाए। फिर जैसे ही नेगेटिव में गया, मुँह सूख गया आपका, कंठ सूखने लगा कुछ देर के बाद। तो इस तरह के रिवर्स इमोशन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते रहा तो आप सोचिए दिन भर में ऐसा ही होते रहा अगर, तब तो आप पागल ही हो जाएंगे कुछ समय के बाद। ऑलवेज बी रेडी टू हैंडल रिवर्स इमोशन, ऑलवेज बी रेडी टू हैंडल रिवर्स इमोशन। सबसे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर्स इमोशन, आप मार्केट में है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रिवर्स इमोशन आएगा ही आएगा। आप बेचेंगे, आप सेल कर देंगे, प्राइस ऊपर चला जाएगा, आप बाई कर लेंगे, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो आपके कंट्रोल में तो है नहीं ना, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आप चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसमें आपको निशाना लगाना है। इधर उधर तो वो किसी भी किसी कंडीशंस में इधर उधर होगा ही। तो जब आपको पता ही है कि रिवर्स इमोशन आएगा ही, तो टेंशन लेने का क्या बात है, इस चीज़ को पहले से पता रखिए। इसलिए मैंने इसमें कहा है कि जिनको भी नए ट्रेडर बनना है उनको इन बातों को ध्यान रखना है कि हाँ रिवर्स इमोशन आएगा ही। उन्हें यह पता होना चाहिए कि रिवर्स इमोशन आएगा ही। हम लेंगे, हम बाई करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा, हम सेल भी करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा। जाने दो, अपने हाथ में तो है नहीं, झूठ मूठ के टेंशन लेने से कोई फ़ायदा है।
अब कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट इजी प्लेस है मनी मेकिंग का, एकदम आए कल से बनाना पैसा शुरू कर दिए, आए कल से बनाना पैसा शुरू कर दीजिए। अरे भाई, आपको डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनने में समय लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल आपको लगता है डिग्री कंप्लीट करने में, और यहाँ पर आप फर्स्ट दिन से सोचते हैं कि प्रॉफिट करने आ जाए, वो भी कूदते हैं तो सीधे ऑप्शन में ही कूद जाते हैं। शुरू में पहले इक्विटी से शुरू कीजिए, पहले उसका थियोरी पढ़िए, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, फिर आइए ऑप्शंस में। ऑप्शंस मतलब बाद की बात है, इक्विटी में पहले हाथ जमाइए, मनी वहाँ से जनरेट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं, तब धीरे धीरे इक्विटी ऑप्शन सीखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखिए, उसमें लॉस दीजिए, पहले खूब लॉस तो होगा ही, पता ही है नए लोग खूब लॉस करेंगे ही, साइकोलॉजी हिलाइए अपना, तब जा कर के आप एक ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, रिमेंबर डायरेक्ट मनी रिलेटेड वर्क इज़ हाईली स्ट्रेसफुल इन नेचर। सबसे पहले मैंने यही बताया कि मनी रिलेटेड वर्क है ना, डायरेक्टली हाईली स्ट्रेसफुल, क्योंकि आपका आता है या जाता है, आता है या जाता है, तो आने और जाने के चक्कर में आपका परेशानी खूब होने लगेगी। अब बताइए इंपॉर्टेंट काम, यू एंड मी, यानी कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ। क्या है? डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अनदर ट्रेडर। एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। Don't compare yourself with another trader. You have got your own money, mindset, mental appetite to handle any kind of risk. सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या बार बार कह रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका पैसा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका रिस्क एपेटाइट है कि किस तरीके से ट्रेड करना है। आप बाहर में जाए चाहे कहीं जाए, इससे क्या मतलब, लेकिन कंपेयर करेंगे प्रो ट्रेडर्स के साथ में, यूट्यूब पे जो अपना PNL स्टेटमेंट शो करते हैं, ट्विटर पे जो स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, उनसे कंपेयर करेंगे कि वो आज उन्होंने 1 करोड़ बनाया, मुझे भी 1 करोड़ बनाना चाहिए। अरे कहाँ से बन जाएगा तुमको 1 करोड़? बनेगा कभी नहीं बनेगा। क्यों भाई? उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बहुत लंबे समय से उस फील्ड में है, और वो उनका 1 करोड़ 10 रुपये, 1,000 10,000 रुपये से नहीं बन रहा है। उनका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कैपिटल लगा करके बन रहा है। आपके पास है क्या वो कैपिटल? नहीं। तो कंपैरिजन किस बात का भाई? अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 10 से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि हमको कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन करना है तो खुद से कीजिए कि पिछले, हमको रोज़ रोज़ इम्प्रूव होना है। सिंपल सा बात सोचो कि हमको रोज़ कुछ नया सीखना है और हमको अपने आप को इम्प्रूव करना ही है, कुछ भी हो जाए। इस तरह का कंपैरिजन जब अपने आप से कीजिएगा तो देखिए ना, कोई ग्रोथ रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इतना ग्रो कीजिएगा कि फिर ग्रोथ को कहेगा कि भाई बहुत हो गया ग्रोथ आपका। ठीक है, पास्ट लॉसेस को कवर करने के चक्कर में मत कीजिए। पहला, वंस गॉन लेट इट गो। पास्ट लॉस समझते हैं, होता क्या कि ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, आज लॉस हो गया, अब कल माइंड में रहेगा ना, आज का लॉस ही रिकवर करेंगे। अरे लॉस के रिकवर करने में तुम ही कवर हो जाओगे किसी दिन। बेल आउट ना कराइए। वो हर एक ट्रेडर क्या करते हैं, शुरुआत के समय में अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। वैसा नहीं कि कोई नया आए तो वो नहीं करेगा, करेगा ही। अपने ठोकर खाते खाते समझ में आ जाएगा कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ईच डे इज़ ए न्यू डे। भाई न्यू डे की तरह उसको ट्रेड कीजिए। लॉस एंड गेन ही तो बिजनेस का पार्ट ही है। यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है, हर एक को प्रॉफिट ही होगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? हवा में तो जनरेट नहीं होगा। कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट करेगा, इसी तरीके से ना चल रहा है। ठीक है, तो आपका भी कभी लॉस होगा, कभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपका लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, वंस गॉट इन टू द ट्रेड, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। सिंपल सा बात, ट्रेड में इंटर लीजिए, स्टॉप लॉस होगा चाहे टारगेट होगा, या बीच में कहीं ब्रेक इवन वगैरह पे आसपास, मतलब इसके बीच में ही रहना है। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो टारगेट हिट हो जाए, या बीच में कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस के साथ में आपको अर्ली एग्जिट लेना पड़े तो आप निकल सकते हैं। इन बिटवीन होगा क्या कि इससे बाहर जाएगा, यानी कि मान लीजिए स्टॉप लॉस आप नहीं दे रहे हैं, उसके नीचे आ रहा है, तो आप होप ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे प्राइस को ऊपर ले जाइए। अरे क्या जरूरत है आपको होप ट्रेड में इन्वॉल्व होने का? भगवान आपसे बार बार कह रहे हैं क्या कि आप ट्रेड लीजिए? वैसा आपको तो बहुत बार करना है, तो हर एक बार भगवान को बुलाइएगा तो आएंगे भी नहीं, मदद भी नहीं करेंगे। जिस दिन जरूरत रहेगा उस दिन भी नहीं आएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस या टारगेट। नॉलेज रिड्यूसेस द फियर एंड प्रैक्टिस बूस्ट कॉन्फिडेंस, बोथ रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, स्किल को सीखने में समय लगता है। कोई भी स्किल हो, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो उसमें भी आपको स्किल रिक्वायरमेंट है, आप इंजीनियर बन रहे हैं स्किल रिक्वायरमेंट है, और इसमें समय लगता है। ठीक है, और नॉलेज से आपका फियर कम होगा। आपको जब जानकारी रहेगा कि हाँ इस तरीके से ऐसा ही होगा, तो फियर कम होगा। फिर अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और दोनों में टाइम लगता है, प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, आपको बार बार ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड लेंगे आप, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, इस तरह से आपका
कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप बुक्स पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे तो आपका फियर कम होगा कि अच्छा इस कंडीशन में इस तरीके से बिहेव किया था, तो हो सकता है कि इस कंडीशन में उसकी पॉसिबिलिटी है कि फिर से वो उसी तरीके से बिहेव करे। तो सेम चीज़ है, समझना चाहिए कि किस तरीके से होगा। हैव एग्जिट प्लान फर्स्ट, ये देख रहे हैं आप, इसमें एग्जिट है ही नहीं, तो उसी तरीके से कह रहा है कि हैव एग्जिट प्लान फर्स्ट। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड ऑलवेज हैव एन एंट्री एंड एग्जिट प्लान, डोंट बी अभिमन्यु ऑफ महाभारत। समझे, पहले एग्जिट प्लान खोजिए कि घुस तो जाएंगे भाई, निकलेंगे कैसे, चाहे कब निकलेंगे, क्या कंडीशंस रहेगा तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। आधे के अभी भी 80% लोगों को यही नहीं पता रहता है, नए ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को, कब उनको एग्जिट कर लेना है, कब ट्रेंड रिवर्स कर गया है, कब हमारा जिस मूड के साथ हम जिस सेंटीमेंट के साथ लोग इंटर किए थे वो सेंटीमेंट ख़त्म है, जिसके साथ आप इंटर किए थे, यानी मान लीजिए कोई बिग प्लेयर आपके साथ इंटर किया होगा, प्राइस को ऊपर ले गए होंगे, वे निकल गए, आप बैठे हैं उधर फंसे हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है आपको, क्यों, घर पे पैसा अल्टीमेटली आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, भले ही प्राइस कहीं चल जाए, आपके पास कुछ आ गया तो आने दीजिए ना, ऊपर जाने दीजिए। अभिमन्यु नहीं बनना है, आप घुस गए और चक्रव्यूह में अंदर घुस गए, बाहर निकल नहीं पा रहे, उधर मर मुरा गए, ख़त्म हो गए। मर मुरा ख़त्म नहीं होना है, घुस गए तो आइए, जब जंग जीत ही जा रहा है तो दिक्कत क्या है। फिर उसके बाद में 22 नंबर पॉइंट की मेंटेन ट्रेड जर्नल एंड फाइंड आउट विच सेगमेंट यू आर लैगिंग। अगर आप ट्रेड जर्नल बनाएंगे ना तो ट्रस्ट में आप कीजिए, आपका लर्निंग कर्व काफ़ी कम हो जाएगा। आप जो चीज़ 4 साल में सीखेंगे ना वो 2 साल में ही कंप्लीट, एक ही साल में मान लीजिए कि कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रोज़ रोज़ लिखेंगे कि आज मैंने ये गलती की तो ये हुआ, तो अल्टीमेटली आपको पता चला कि अच्छा एक ही गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोग जैसे शुरुआती दौर में मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया करता था, वही कि मैं लॉस नहीं देना चाहता, मैं बुक रिजिड था, समझिए कि रिजिड। इतने लॉसेस देने पर है ना, मदर ऑफ ऑल लॉसेस हुए भाई, उसके बाद से तो सुधर ही गया। ठीक है, तो साइकोलॉजी अचानक से नहीं बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, लोग आएंगे उनके हाथ जलेंगे, और सबने हाथ जलाए हैं, इस बात को याद रखिए। ट्रेड जर्नल बनाइएगा तो आपका लर्निंग कर्व कम हो जाएगा। पहले की तरह नहीं है कि आपको बहुत समय लग जाएगा आपको किसी ट्रेडिंग सीखने में, अब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इस तरह के सपोर्ट अवेलेबल हैं, आपको पास एक्सपीरियंस ट्रेडर के एक्सपीरियंसेस सुनने का मौका है कि हाँ किस तरीके से क्या नहीं करना चाहिए। आप तवा को छू करके देखेंगे गर्म है कि नहीं, तो हाथ जलाइए अपना, अगर कोई पहले से कह दे कि नहीं गर्म है तो मत छूइए। आपके पास इतना जीवन भी नहीं है कि आप अपनी गलती करें और उसको सुधारें, गलती करें सुधारें, नहीं। चालाकी इसी में है कि भाई जो दूसरे गलती किए हैं उस गलतियों से आप सीख करके अपने ट्रेड जर्नी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, 23 नंबर पॉइंट कर रहा है कि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, इट वर्क्स ऑन इट प्रोबेबिलिटी, डोंट ट्राई टू कैच द इंटायर मूव, यू मस्ट नो योर लिमिटेशन, अदरवाइज यू विल फॉल इन ट्रैप ऑफ रिवर्स इमोशन एंड निगेटिव साइकोलॉजी विल हिट यू हार्ड। ठीक है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, इसमें कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। अब इसमें इंटायर मूव कैच करने के चक्कर में लगा देंगे लोग, सोचते हैं कि हम बॉटम में घुसें और टॉप पे निकलें। भाई ऐसा होगा, भगवान हो क्या? एक दो बार पकड़ भी लोगे तो अपने आपको भगवान समझना नहीं है। ठीक है, टॉप बॉटम आप कैच नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि एकदम जब उसका प्राइस एकदम नीचे था तभी मैं घुसता, जब प्राइस एकदम ऊपर पीक पे जाए तो मुझे पता चल जाता, तो मैं निकल जाता, तो मैं ये हो जाता, मैं वो हो जाता, ऐसे। तो अनप्रिडिक्टेबल इसके चक्कर में सोचना नहीं है, रिवर्सिबल में फंस जाइएगा। 24 नंबर पॉइंट एकदम याद ही रखिए भाई, आज के टाइम में मतलब कि जब से डिजिटलाइजेशन चरम सीमा पर है, आफ्टर कोविड तो और चरम सीमा पे है, तो इवेंट न्यूज़ टीवी एनालिस्ट, समझे, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, टेलीग्राम वगैरह है वो सब कॉल वगैरह भी ना ले। ठीक है, और ट्रेड इवेंट के बेस्ट पे, न्यूज़ के बेस्ट पे, टीवी एनालिस्ट के बेस्ट पे तो ट्रेड कभी ना ले। अगर आप ही सोचिए, टीवी एनालिस्ट लोग इतना ही एनालिसिस क्या रहता है, तो खुद मिलीनियर बिलीनियर नहीं रहता है लोग, बहुत कितना टीवी एनालिस्ट वाला मिलीनियर बिलीनियर है बताओ जरा, खुद सोचिए। जानबूझ के ट्रैप में फंसाने के लिए कि हॉट स्टॉक्स टुडे, स्टॉक्स इन न्यूज़, ऐसे कर करके देते रहेगा लोगों को भरमाने के लिए। आप बस ह्यूमन साइकोलॉजी क्या क्या नाम आप सुन लिए तो लगते हैं उसी में ट्रेड करने हैं। ठीक है, तो उसमें होता है नुकसान। अब टेलीग्राम कॉल वाले क्या करेंगे कि आपको इधर कॉल दे देंगे कि इतना बाई कीजिए या ये ऊपर जाने वाला है, पता है कि वो खुद निकलने के चक्कर में है, और आपने किसी बड़े क्लाइंट को निकलवाने के लिए आपका यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। क्यों? रिटेल जो क्लाइंट है, समझिए कि बलि का बकरा है, जो आएगा वो बूचर यानी काट कूट के चला जाता है। सेम टू सेम है, बड़े प्लेयर्स ज़्यादा पैसे वाले हैं, आते हैं स्टॉप लॉस आपके काट के चले जाते हैं।
जो आता है वो बेवकूफ़ बना के जाता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पैसा आपका है, कोई आपको मदद करने आएगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिनेंशियल मार्केट में तो पहला बात कोई आपका दोस्त नहीं है। कोई कहा दे कि ये खरीद लो वो खरीद लो, तो पहला बात कि नहीं खरीदना है। अगर कोई ऐसे जैसे कहे कि आपको ये शेयर एकदम चल रहा है खरीद लो, नहीं खरीदना है। क्यों? रेसिस्टेंट बनिएगा तब आप बचे रहिएगा, ना तो आपको डुबा उबा देगा सब, समझे। कोई भी हो अपना पैरामीटर्स पे लीजिए, नहीं तो दूसरे के सजेशन पे अगर लीजिएगा तो दुख डबल कीजिएगा। सुन लीजिए, खुद लीजिएगा तो कम से कम आपको पता रहेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। नुकसान भी होगा तो आप खुद उस पर सक्षम रहिएगा। वरना होगा कि दूसरा कोई कहे कि ये शेयर एकदम उड़ रहा है। कुछ समय पहले IRCTC टाटा पावर खूब उड़ रहा था, लोगों ने खूब एक दूसरे को सजेशन दिया एकदम ये परचेज कर लो। जब धड़ाम धड़ाम गिरने लगा तो सबका हालत ख़राब होने लगा। होता क्या है कि खुद एग्जिट करने के लिए ना दूसरों को ट्रैप कराने के चक्कर में पड़ा रहता है सब, ताकि कोई बाई करेगा तभी ना कोई सेल करेगा। कोई बायर सेलर मैच करेंगे तभी तो ट्रेड होगा। हैं, ऊपर ट्रैप रहते हैं, लंबा समय तक ट्रैपे रहता है, लोग नुकसान में निकलता है। लोग फिर वही बात नीचे है कि ट्रेड रिकमेंडेशन अपने रिलेटिव फ्रेंड से मत लीजिए, कोई अननोन टेलीग्राम चैनल मत लीजिए, ट्विटर यूट्यूब कुछ भी, कि आज आ गया एकदम बाई करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करना है, वर्थलेस होकर एक्सपायर हो जाएगा। हैं, जुआ की तरह, गैम्बलिंग की तरह लोग लगता है करना इसमें टेलीग्राम में क्या कहते हैं उसको, 0 to hero कॉल्स, 0 to hero वाले, उनसे बच के रहिए। कम से कम हर एक चीज़ से बच के रहिए भाई। सिंपल समझिए कि जो चीज़ फ्री में आपको पुश किया जा रहा है, उसका मतलब कि इंड यूजर आप ही हैं, आप ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। इफ़ यू आर, आपको कोई चीज़ फ्री में सर्व किया जा रहा है, इसका मतलब आप ही प्रोडक्ट हैं, याद रखिएगा। तो प्रोडक्ट मत बनिए, आप ह्यूमन बींग है। 27 नंबर पॉइंट है कि लोन लेकर के ट्रेडिंग मत कीजिए। अपने दोस्तों रिलेटिव से कुछ भी से लोन लीजिएगा तो और टेंशन में पड़ जाइएगा। पहले मान लीजिए कि आप बर्डन में थे किसी और चीज़ के, प्रॉफिट के चक्कर में और पड़ेगा और नुकसान चल जाएगा। मतलब लोन लेने वाला ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? एक तो मार्केट का अलग से नर्वसनेस टेंशन, ऊपर से लोन ले लीजिए और टेंशन, प्रेशर में यहाँ पे काम होगा नहीं। डेली जॉब नहीं है कि 1 महीना के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, इधर तुरंत रिजल्ट आएगा, माथा ख़राब हो जाएगा और चल जाएगा तेल बेचने। सीधे ठाठ भाषा में समझा रहे हैं, ठेठ भाषा में। नेवर इंक्लूड होप ट्रेड, होप इज होपलेस इन शेयर मार्केट। होप इंक्लूड कीजिएगा तो होपलेस हो जाइएगा। इधर होप करने का मतलब क्या है कि ट्रेड ले लिए, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह डिसाइड किए नहीं, घुस गए ऐसे ही जहाँ मन वहीं पे अपना व्यू पॉइंट ठूस दिए। मार्केट अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि हम किधर जाएं। आप खुद डिसाइड कर लिए कि ओ मार्केट तो आज एकदम नीचे ही गिरेगा ही, घुस गए पुट लेकर के, घुस गए शॉर्ट कर दिए, तब तेल बेच रहे हैं, बीच में ऊपर जाने लगा, मुँह बन गया। अब उसके बाद आप सोचने लगे कि हे भगवान बचा लीजिए, अगला बार से नहीं करेंगे, हे भगवान बचा लीजिए, अगला बार से नहीं करेंगे। तो कोई बचाने उचाने आने वाला है नहीं, गलती तुम्हारी, नुकसान तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कोई मदद नहीं करेगा। एग्जिट बटन तुम्हारे हाथ में है, डालो तुम एग्जिट मार्केट प्राइस पे करो, बच जाओगे। स्ट्रिक्ट लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस आप लगाइए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, क्या कहते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस ना दीजिए। छोटे स्टॉप लॉस देते रहिएगा ना, तब सर्वाइव कर पाएगा। पता चला कि एक बार अर्निंग कर रहे हैं 5,000 का और लॉस दे रहे हैं 20,000 का। भाई इस तरह का रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन कीजिएगा तो ज़िंदगी में निगेटिव में रहेगा हमेशा। अंत में ट्रेडिंग फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, टाइम तो गया ही, एनर्जी भी गया ही। उसके बाद शेयर बाजार को गाली दीजिएगा कि नहीं तो पैसा खा ही जाता है। तो उससे बेहतर है कि अपना ही आदत सुधारिए तो सक्सेसफुल हो जाइएगा। स्मॉल लॉसेस लीजिए, नहीं तो मदर ऑफ ऑल लॉसेस दीजिएगा। ये पॉइंट तो मुझे बहुत सिखाया है। मैं पहले स्मॉल लॉसेस नहीं लेता था, उसके बाद लॉसेस ने मेरी लेनी शुरू कर दी। उसके बाद मैं समझ गया कि नहीं भाई, स्मॉल स्टॉप लॉस देते रहिए, मार्केट से फाइट मत कीजिए, मार्केट सुप्रीम है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, आपको देगा पैसा अल्टीमेटली। और यही हुआ, जब से रिस्पेक्ट करना शुरू किया, स्मॉल स्टॉप लॉस देते गया, ठीक है, प्रॉफिटेबल है। डोंट कीप कमिटमेंट्स विथ ट्रेडिंग इनकम। इसको तो पढ़ते ही मुझे हंसी आता है कि डोंट कीप कमिटमेंट्स विथ ट्रेडिंग इनकम। होता क्या है, कुछ लोग नए ट्रेडर्स कि आज अर्निंग होगा तो पार्टी करेंगे, आज अर्निंग होगा तो बाइकें खरीद लेंगे, आज अर्निंग होगा तो ये करेंगे, आज अर्निंग होगा तो वो करेंगे। पता चलता है कि और लॉस ही हो जाता है, मूड खराब। शुरुआती दौर में मेरे साथ ही हुआ करता था। मान लीजिए कि 25,000 लॉस हो गया, ठीक है, तो मन में क्या ख्याल आएगा, 25,000 का मोबाइल ही खरीद लिया रहता तो अच्छा रहता, उसे ही लॉस मान लिया जाता। तो उस तरीके से ना सोचे, वो ट्रेडिंग का पार्ट अलग करके रखें, अपने जीवन के पार्ट से अलग रखें। ऐसे ट्रेड कमिटमेंट्स कीजिएगा और टेंशन में आइएगा। काफ़ी हंसी आता है, लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं यही खरीद लिया रहता, इससे अच्छा तो मैं ऐसा कर लिया रहता। डोंट ट्राई टू फाइट विथ मार्केट, ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई देम।
मार्केट से फाइट मत कीजिए, ऑलवेज अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। अब जो यहाँ पर 33 नंबर पॉइंट है कि रिमेंबर प्रैक्टिस एंड पेशेंस कैन बीट इंटेलिजेंस। भाई ये तगड़ा पॉइंट है, कुछ भी कहिए भाई, इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको तो आप समझ जाइएगा कि प्रैक्टिस एंड पेशेंस कैन बीट इंटेलिजेंस, मतलब प्रैक्टिस और पेशेंस जिसके पास है वो इंटेलिजेंस को बीट करेगा। मेरा एक दोस्त था, समझिए क्या करता था, उसके पास प्रैक्टिस बहुत था, किसी भी चीज़ को इतना बार लिख दिया करता था, इतना बार लिख दिया करता था कि उसे समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो चीज़ें उसको मतलब कि दिलो दिमाग में बस जाया करती थी। और अल्टीमेटली होता क्या है उससे कि प्रैक्टिस अब जितना किए रहिएगा उतना तेज़ी से आप किसी चीज़ को लिख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोई चीज़ कितना भी हेवी कॉन्सेप्ट हो, समझ में आए न आए, 1 पन्ना का हो 2 पन्ने का हो, भाई साहब एकदम प्रैक्टिस करके उस चीज़ों को रट्टा मार जाया करते थे। सोचिए इतना एबिलिटी कितना खतरनाक था। और जानते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम का कि मार्क्स आएंगे, लिख देंगे जो भी, उसी के बेसिस पे मार्क्स आएंगे। आपको समझ में आया है नहीं आया है, रट के गए हैं या समझ के गए हैं, उससे तो कोई मतलब होता है। यहाँ तो क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी वाइज चलता है सब। भाई सब गर्दा उड़ा कर रखते थे। तो वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि प्रैक्टिस क्या करता था बंदा, इंटेलिजेंस को बीट कर देता था। कोई सोच के जाएगा कि अब मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, चाहे मुझे चीज़ समझ में आती है, उसको आए समझ में ना आए, लेकिन उसका सॉल्व हो जा रहा है प्रॉब्लम। तो ठीक ही है, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। और नेवर एवरेज लूजिंग ट्रेड, बेटर एग्जिट आउट। पूरा सार यही है कि जब गिर रहा है तो उसको एग्जिट मत कीजिए, एग्जिट करके निकल जाइए बाहर। फिर जब री एंट्री देगा ना, एंट्री कर जाइएगा। हैं, सिंपल सी बात है कि लैंड करने का चाबी आप ही के पास है, तो लैंड कीजिए, एग्जिट मार लीजिए वहाँ से। 35 नंबर पॉइंट जो है ना, स्टॉप लॉस को कैंसिल करने वाला, ये आदत इतना खतरनाक है कि मार्केट ऐसे आदमी को पटक पटक के पीटे। क्या कि स्टॉप लॉस है, उसके ऑर्डर आपका किए हैं, आप कैंसिल कर दिए हैं, कैंसिल कर दीजिएगा ऑर्डर, तो क्या होगा जब वो स्टॉप लॉस के पास आएगा, होता क्या है कि 50 स्टॉप लॉस कोई रखा है, अब आ गया 50 स्टॉप लॉस रखा है, अब 90 आ गया, 88 आ गया, 86 आ गया, फट से लोग ऑर्डर कैंसिल करके हट जाएगा वहाँ से, ले चला गया 70, माइंड ठंडा हो गया। 85 पर रहेगा, एग्जिट तो हो जाओगे, कम से कम बच तो जाओगे। ये तो ऐसा ही हुआ कि ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ गए हैं, ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, और वहाँ अपना फॉल अरेस्टर सेफ्टी जो फॉल अरेस्टर है जो उसको हटा दिए हुए हैं, गिरेंगे तो मरेंगे ही, और क्या, मरना अल्टीमेट ही है अगर आप सेफ्टी के साथ नहीं काम करें तो। ये इमेज देखिए, पेशेंस का है, पेशेंस कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, हैं, तब जा कर के आप इस ट्रेडिंग फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। तो इन 35 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है, चीज़ों के बारे में समझना है, नए लर्निंग्स को हमेशा लाते रहना है, ताकि आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती रहे और एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। है क्या कि इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, आपको कहीं ना कहीं से आभास हो ही रहा होगा कि हम तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। जो चीज़ पहले हमारे यहाँ नहीं मिल पाती थी वो चीज़ें आजकल ईजिली अवेलेबल हैं, और इसी के कारण हम लोग फ्यूचर में भी बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। और जितने भी अदर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कीजिए। 140 करोड़ का लगभग पॉपुलेशन है अपने पास, यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन है अपने पास, और ट्रेडिंग लगभग 9 करोड़ लोग डीमेट अकाउंट खोले हुए हैं। 9 करोड़ इंडिया में डीमेट अकाउंट है एज ऑफ नाउ, ठीक है। कोरोना के बाद से 2 करोड़ बढ़ा है अकाउंट, जब से डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने लगे हैं, और उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे ही घुस गए उसमें बिना किसी थिंकिंग के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आते हैं, पैसा कमाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब एंट्री बैरियर एकदम कम रहेगा तो ऐसा ही होगा, आएंगे लोग, पैसा कमाएंगे, जाएंगे। लेकिन आप, चूँकि आपने इन 35 पॉइंट्स 36 पॉइंट जो भी मैंने बोला और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, इसके बल पे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे हमेशा कि क्या क्या चीज़ें हमको पहले से जाननी चाहिए। नहीं तो प्रीफेस की तरह है कि आपको पहले से इन चीज़ों को जान लेना चाहिए। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।